हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। पिछले वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया। आज के वीडियो में हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, 3 ओम and 4 ohm are connected in a series। ए नंबर में हमारा है सीरीज, बी में है पैरेलल। ये जो रेजिस्टेंस हमारा दिया है 2 ohms का, 3 ohms का और 4 ohms का, तो उसको जो है वो कनेक्ट किया गया है। तो ए नंबर में दिया है कि हमारा वह सबसे पहले उसको सीरीज में कनेक्ट किया है, और बी नंबर में दिया है कि पैरेलल में भी उसको कनेक्ट किया गया है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो दोनों केस में हमको जो है वह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी जब सीरीज में जो है वो कॉम्बाइन किया गया है उस केस में, और दूसरा जब पैरेलल में कॉम्बाइन किया गया है उस केस में, दोनों कॉम्बिनेशन में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में इसका कि सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है उसको सीरीज में कॉम्बाइन किया गया है। तो सीरीज के कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस हमारा होता है उसको हम लोग इन टू इन जो है वो कॉम्बाइन करते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया और ये हो गया। तो यहाँ पर इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये R1 रेजिस्टेंस है, ये जो है वो R2 रेजिस्टेंस है, और ये जो है वो R3 रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर देख रहे हैं R1 का जो वैल्यू दिया है वह हमारा है 2 ओम, और R2 रेजिस्टेंस का जो वैल्यू दिया है वह है 3 ओम, और R3 का जो वैल्यू दिया है वह है 4 ओम। ओके, तो हमको क्या किया है फर्स्ट में कि उसको सीरीज में, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब इसको सीरीज में कॉम्बाइन किया गया है तो उस केस में हमारा जो इक्विवेलेंट होता है रेजिस्टेंस का वह होता है R1 प्लस R2 प्लस और R3। तो R1 का जो वैल्यू दिया है वह है 2 ओम, R2 का जो वैल्यू दिया है वह है 3 ओम, और R3 का जो वैल्यू दिया है वह दिया है 4 ओम। जब हम सारे को कंबाइन करेंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा 3 2 5 5 प्लस 4, ये हो जाएगा 9 ओम। यानी हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है जब हम सीरीज में इन तीनों को कंबाइन कर रहे हैं उस केस में वह आ रहा है 9 ओम। ओके, अब दूसरा हमारा दिया है जब पैरेलल में हम कंबाइन करेंगे। तो जब हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो उसका हमने कॉम्बिनेशन देखा था कि जो रेजिस्टेंस होता है उसमें सारे रेजिस्टेंस का एक एंड पॉइंट एक पॉइंट पर, और दूसरा एंड जो है वह सारे रेजिस्टेंस का वह एक पॉइंट पर जो है वह कंबाइन होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है वह R1 है, ये रेजिस्टेंस है वह है R2, और ये रेजिस्टेंस जो है वह R3 है। यहाँ पर देख रहे हैं कि R1 R2 R3 का जो वन एंड पॉइंट है, तीनों का एक एक किनारा एंड पॉइंट वह हमारा एक पॉइंट पर, अगर हम इसको मान लेते हैं A पॉइंट पर, और ये तीनों रेजिस्टेंस का दूसरा जो एंड पॉइंट है वह पॉइंट B पर जो है वह सारे आपस में एक जगह कंबाइन हो रहा है। तो R1 का जो वैल्यू दिया है वह है 2 ओम, और जो R2 का वैल्यू है वह भी है 3 ओम, और जो R3 का वैल्यू है वह है 4 ओम। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब पैरेलल में हम निकालते हैं इसका इक्विवेलेंट, वह हमारा होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ओके, तो इसी को जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमारा होगा 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4। ओके, अब इसी को हम यहाँ पे आगे जब देखेंगे इसको कि हम मान लेते हैं कि इसको हम 1 बाय RE कर देते हैं, तो इसका जो हम एलसीएम लेंगे 2 3 और 4 का, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वह आ जाएगा हमारा 12। ओके, अब जब 12 आएगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 2 जा 12, तो इसमें आ जाएगा 6 प्लस 4 3 जा 12, तो यहाँ आ जाएगा 4, और जिसमें हम देखेंगे 4 3 जा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ओके, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 4 10 और प्लस 3,
तो ये आ जाएगा 13/12। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो R इक्विवेलेंट है वह हमारा आ गया 13/12। ओके, तो इसी में जो हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा, अगर हम इसको देखेंगे R इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा 12/30। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमारा कर रहा है इन द सर्किट डायग्राम, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर्किट डायग्राम जो है वो हमारा दिया हुआ है। गिवन इन फिगर, सपोज द रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 have value 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कर रहा है कि जो ये रेजिस्टेंस है हमारा R1, उसका जो वैल्यू दिया है वह है 5 ओम, R2 का जो वैल्यू दिया है वह है 10 ओम और R3 का जो वैल्यू है वह दिया है 30 ओम रिस्पेक्टिवली, विच हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी, और ये जो है वह कनेक्टेड है हमारा बैटरी के साथ ऑफ 12 वोल्ट। अगर ये बैटरी जो है वह हमारा दिया है वह है 12 वोल्ट है। कैलकुलेट ए नंबर में द करेंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, यानी हमको जो है यहाँ पे कैलकुलेट करना है करंट कि R1 में कितना करंट पास कर रहा है, R2 में कितना करंट पास कर रहा है और R3 में जो है वह करंट कितना पास कर रहा है, हमको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो करंट हमारा जो है वह पैरेलल में है, तो पैरेलल में हमारा क्या होता है कि करंट जो है वह डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा I2, यहाँ पर I1 और इस सर्किट में हो जाएगा I3। तो हमको क्या करना है, I1, I2 और I3 का यानी अलग अलग जो है हमको करंट का वैल्यू निकालना है। B में निकालना है द टोटल करंट इन द सर्किट एंड C में निकालना है द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। इसका मतलब हमको टोटल करंट भी निकालना है इस सर्किट का और दूसरा जो है वो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस भी हमको निकालना है इस फिगर से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन में कि हमको जो है वह निकालना है। सबसे पहला ए नंबर में वह है करेंट I1, I2 और I3 हमारा कैसे निकलता है। तो हम कंसिडर किए हैं यहाँ पे कि रेजिस्टेंस जो हमारा दिया हुआ है वह R1 5 ओम है, R2 10 ओम है और R3 जो है वह 30 ओम है। तो हमारा देखेंगे कि I1 का जो मतलब वैल्यू हो जाएगा वह हमारा क्या होगा। तो I1 आप देख रहे हैं यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस हमारा दिया है, यानी V दिया है वह है 12 वोल्ट। ओके, तो I1 जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा V/R1। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब I1 जो है इक्वल टू V/R1 हो जाएगा तो V हमारा कितना है 12 वोल्ट है और रेजिस्टेंस जो R1 है उसका वैल्यू दिया हुआ है 5 ओम। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब इसको हम डिवाइड देंगे 5 टू 10 यानी 2 पॉइंट ये हो जाएगा 4 एम्पियर। उसी प्रकार से I2 जो हो जाएगा वह हो जाएगा V/R2। तो V भी हमारा क्या है वही 5 है और रेजिस्टेंस जो R2 दिया है वह 10 ओम है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1.2 एम्पियर। ओके, फिर इसी प्रकार से I3 जो करंट हमारा निकलेगा वह निकल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस V/R3 से, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो फिर वही V हो जाएगा 12 और R3 जो हमारा है वह है 30। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है 12/30 आ जा रहा है। तो इसमें हमारा क्या होगा कि इसको हम लोग यहाँ पे जब डिवाइड देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 34 जा है ना, तो 0.4 ये हो जाएगा यहाँ पर एम्पियर इसका आंसर। ओके, बी में बोला है द टोटल सर्किट टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल करंट क्या होगा हमारा, तो टोटल करंट हमारा क्या होगा कि जो टोटल करंट है वह है हमारा I। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस और ये हो जाएगा I3। तो I1 जो है वह है 2.4 प्लस I2 जो है वह है 1.2 प्लस और I3 है वह है 0.4 एम्पियर। ओके, जब इसको हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे तो ये ऐड कर देंगे तो ये जो निकल के आ जाएगा वह आ जाएगा हमारा 4 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, यानी जो टोटल करंट है वह हो जाएगा 4 एम्पियर। ओके, तीसरा हमको क्या बोला है कि द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, यानी टोटल जो है वह हमारा इस सर्किट का जो है वह रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये कॉम्बिनेशन है वो हमारा पैरेलल में है। तो पैरेलल में जो हमारा होता है तो उसका जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/R
आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ओके, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 बाय जो हमारा R1 दिया है वह है 5 ओम प्लस R2 जो है वह है 1 बाय 10 ओम और R3 है वह है 1 बाय 30 ओम। तो यहाँ पर हम जब इसका लिखते हैं तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वह आ जाएगा 30 का। ओके, और जब 30 का आ जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको हम देखते हैं कि ए आ जाएगा 6 5 जा 30, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस और 10 3 जा 30 तो 3 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1, तो 6 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 10 बाय 30। ओके, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 बाय 3। इसका मतलब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1 बाय आर ई वह आ जाएगा 1 बाय 3 और इसीलिए यहाँ पे आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 3 ओम। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पर जो हमारा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला वो हमारा हो गया आर इक्वल टू 3 ओम। ये हो गया इसका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर सी का। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, इन फिगर R1 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम, R5 60 ओम and a 12 volt battery is connected to the अरेंजमेंट। यानी एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसमें R1 R2 R3 और R4 और R5 जो रेजिस्टेंस है वह कनेक्टेड है, जिसमें हमारा सारा वैल्यू दिया हुआ है। R1 जो है वह 10 ओम है, R2 जो है वह 40 ओम है, R3 जो है वह 30 ओम है, R4 जो है वह 20 ओम है और R5 जो है वह 60 ओम है। ये हमारा वैल्यू जो है वह गिवन है और 12 वोल्ट का बैटरी जो है वह कनेक्टेड है टू द अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के साथ। तो कैलकुलेट, हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है नंबर ए में टोटल रेजिस्टेंस, यानी ये जो सर्किट का अरेंजमेंट जो दिया है इसका टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। बी में हमको निकालना है द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और इसी में यानी इसी अरेंजमेंट में जो टोटल करंट आई है वह उस आई मतलब वह आई का वैल्यू वो जो है वह कितना होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट वह दो ग्रुप में है। एक ग्रुप में यहाँ पे देख रहे हैं कि R1 और R2 है, दूसरा ग्रुप यहाँ है जो R3 R4 और R5 है। तो हमको पहले क्या करना होगा कि ये दो ग्रुप में का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अलग अलग हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको अगर हम मान लेते हैं इसका कि ये जो है वह RA इक्विवेलेंट है और इस ग्रुप को जो बी ग्रुप है इसको हम मान लेते हैं ये जो है वह RB ग्रुप है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि RA ग्रुप का जो है हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी दो रेजिस्टेंस है, तो जब दो रेजिस्टेंस अगर हमारे पास होता है तो उसका इक्विवेलेंट जो हम निकालते हैं वो हम शॉर्ट में किस तरह निकालते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि RA जो हमारा है वह इक्विवेलेंट है, वह दो ग्रुप का है। तो इसका हमने देखा दो रेजिस्टेंस का ग्रुप है, तो उस केस में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है उसको हम शॉर्ट में निकालते हैं R1 इंटू R2 बाय होता है R1 प्लस R2। ओके, तो R1 जो दिया है वह है हमारा वैल्यू वह है 10, वह वैल्यू जो है वह 10 है। तो 10 इंटू 40 बाय 10 प्लस ये हो जाएगा 40, तो इसका मतलब यहाँ हो जा रहा है 10 इंटू 40 बाय 50। ओके, ये जीरो मेरा कैंसिल, ये हो जाएगा 1 5 जा, ये हो जाएगा 2 5 जा, तो यहाँ हो गया 2 इंटू 4। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4 2 जा 8, यानी 8 ओम जो है इसका रेजिस्टेंस है। यानी इस सर्किट को अगर हम इसको इक्विवेलेंट निकालते हैं तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि ये 12 वोल्ट का बैटरी था हमारा, तो यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस हमारा मिलेगा वह रेजिस्टेंस आ गया हमारा 8 ओम का। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका इक्विवेलेंट जिसमें हमारा इस ग्रुप में जहाँ पे 3 रेजिस्टेंस था, तो अगर इसको हमने मान लिया है कि ये आरबी ग्रुप है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आरबी ग्रुप को हमको निकालना है। तो आरबी ग्रुप जो हमारा निकलेगा वो उसका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो इस तरह से हमको निकालना पड़ेगा। 1 बाय आरबी इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय R3 प्लस 1 बाय
R4 प्लस 1/R5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 1/R3 का वैल्यू दिया है वह है R3 का वह है 1/30 प्लस R4 का जो है वह है 1/20 और R5 का जो है वह है 1/60। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस सारे का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो इसका जो एलसीएम आता है वह आ जाता है 60। ओके, तो 3 2 जा 6 यानी यहाँ पे 2 प्लस 2 3 जा 23 जा 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आ गया 2 3 5 और प्लस 1, तो ये हो गया 6/60। ओके, तो यहाँ पर एक कट जा रहा है तो ये हो गया 1/10। इसका मतलब हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका आ गया बी ग्रुप का आरबी, वह आया 1/10। तो हम इसको लिख सकते हैं आरबी इक्वल टू वह हो जाएगा 10। ओके, तो इसका मतलब हमारा हो गया कि जो आरबी ग्रुप का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वह आ गया हमारा कितना, वह हो गया 10। ओके, अब हम देख रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस हमारा आया एक आर ए का वह 8 ओम और आर बी ग्रुप का वो आया 10 ओम। तो हम देख रहे हैं कि जब हम इस बैटरी के कनेक्शन को अगर हम सीधा करते हैं तो हमको क्या मिलेगा कि लगेगा कि ये जो दोनों है यानी आर ए और आर बी रेजिस्टेंस, ये दोनों आपस में जो है वह क्या है, सीरीज में है। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि आगे आर ए एंड आर बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा तो उसका टोटल जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वह हो जाएगा आर इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। तो आर ए जो था वह हमारा 8 ओम था और आर बी जो आया वह आया 10 ओम। ओके, तो यहाँ पर जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वह हो जाएगा 18 ओम। ओके, तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का, यानी ये जो है वह हमारा हो गया क्वेश्चन ए का आंसर हो गया 18 ओम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहा है, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी हमको बी का आंसर निकालना है। तो हमको इसमें क्या करना है, टोटल करंट हमको निकालना है। तो हमने यहाँ पर अभी निकाला कि जो हमारा आर था टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का, वह हमारा आया 18 ओम आया। ओके, अब हमको क्या करना है कि करंट हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भी हमारा दिया हुआ है वह है 12 वोल्ट। ओके, तो आई जो हो जाएगा टोटल करंट आई वह हो जाएगा आई इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट। तो भी हमारा है वह है 12 और इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस निकला हमारा वह 80। जहां पर जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12 और बाय में आ जाएगा 6 3 जा 80। ये हम देखते हैं फिर और कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 एम्पियर। ओके, अब इसको हम डिवाइड दे देंगे, यहाँ पर हमको आ जाएगा वो आ जाएगा 0.36 जा 80 यानी 0.6 और ये हो जाएगा 7 एम्पियर। जब हम इसको हम डिवाइड देंगे 2 को 3 से तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.67 एम्पियर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी सॉ इन फिगर। यानी हमको क्या करना है कि इस फिगर को देख करके इसका हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस नेटवर्क का ए एंड बी के बीच का। तो अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन इसका करते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हमारा जो पॉइंट है ए एंड बी है, तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट ए को हम क्या करेंगे, इसको इस डायरेक्शन में खींच देंगे ऐसे करके, और पॉइंट बी को जो है हम वह इस डायरेक्शन में ऐसे खींचते हैं। तो जब हम देखेंगे खींचने पर दोनों साइड से ए पॉइंट को इस डायरेक्शन में और बी पॉइंट को इस डायरेक्शन में का डायग्राम हमको मिलेगा, वह डायग्राम हमारा जो है वह इस प्रकार से हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर है, हम बना दे रहे हैं। ये हो जाएगा इसका डायग्राम। जब हम ए पॉइंट और बी पॉइंट को दोनों साइड जो है वह खींच देंगे, ये जो है हमारा इस तरह से आ जाएगा, यानी ये पॉइंट जो होगा वह ए आ जाएगा और ये जो पॉइंट है वह बी आ जाएगा। तो हमको यहाँ क्या होगा कि इसके बीच में ये जो पॉइंट है वह हमको डी मिलेगा और ये जो पॉइंट है ये हमको जो है वह ई मिलेगा। ओके,
और ये पॉइंट ए और बी है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा गिवन सर्किट था क्वेश्चन में, गिवन नेटवर्क, वो हमारा इस प्रकार था। हमने क्या किया, इस ए पॉइंट को एक साइड खींच दिए इस डायरेक्शन में, और जो पॉइंट बी था है ना, उस पॉइंट बी को हम इस डायरेक्शन में खींच दिए। तो जब खींचते हैं तो हमारा जो है वह ये जो नेटवर्क है हमको इस प्रकार से मिलता है। तो ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, और ये जो हो गया वह डी हो गया जो हमारा यहाँ पर है, और जो हमारा ई पॉइंट हो गया ये वाला, जो ई पॉइंट हमारा ये है। तो इस प्रकार का ये हमको सर्किट यहाँ पर, यानी जो नेटवर्क है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इस डायग्राम में, वो हमको इस तरह से मिलेगा। अब हम यहाँ देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस हमारा था, हम देख रहे हैं डी यहाँ पर बीच में है, तो ये हो गया हमारा ये 4 ओम का, और ये जो हो गया वह हो गया हमारा 8 ओम का। उसी प्रकार से ये देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 4 ओम का और ये हो जाएगा 8 ओम का। ओके, तो हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों हमारा है, अगर इसको मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये रेजिस्टेंस R4 है। तो ये R1 और R2 जो है वह सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसी प्रकार से R3 और जो R4 है वह भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जब दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इसका जो सर्किट डायग्राम बन जाएगा वो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा जो है वह ए है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से, और नीचे का जो हो जाएगा वह इस प्रकार से, और ये पॉइंट जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी। तो सबसे पहले देखें हमने कि यहाँ से हमारा जो सर्किट डायग्राम है यहाँ आया, और इसके बाद जो है वह सर्किट डायग्राम जो है वह इससे ये गया यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा जो यहाँ पे आएगा R, और ये जो R आएगा हमको यहाँ पे देखना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 ओम और ये 8 ओम, ये दोनों आपस में जो है वह सीरीज में है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सीरीज में है, तो इसको जब हम आपस में कंबाइन करेंगे तो सीरीज में अगर रहता है, तो अगर हम मान लेते हैं इसको RA और इसको मान लेते हैं RB, तो RA जो आ जाएगा वैल्यू है ना, वो आ जाएगा 4 + 8, तो इसका मतलब हो जाएगा ये 12 ओम, यानी RA का जो हो गया ये हो गया हमारा 12 ओम। और नीचे फिर हमारा क्या होगा, 4 + 8 है जो वापस में, ये भी हमारा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब इसको भी हम मिलाते हैं RB, तो ये भी हमको मिलता है 4 + 8, यानी ये भी हो जाएगा 12 ओम। ओके, अब हमको क्या करना है, इस पूरे सर्किट का यानी ए और बी का हमको है जो है वह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो हम देख रहे हैं कि ये आपस में जो है फिर हमारा क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में हम है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो RA है एंड RB, ये जो है वह पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो इसका जो इक्विवेलेंट निकलेगा वह हो जाएगा RE = 1/RA + 1/RB। तो RA जो है वह है 1/12 प्लस, और ये भी जो है वह है हमारा 1/12। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा प्लस हमारा टोटल 2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/6। तो R इक्विवेलेंट जो हो गया वह हो गया 6 ओम, यानी ये हो गया हमारा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल सर्किट का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, ए 24 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 24 वोल्ट जो है बैटरी इस कॉम्बिनेशन के साथ यानी इस नेटवर्क के साथ लगा हुआ है। द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस शो इन फिगर, यानी जो यहाँ पर फिगर हमारा दिया हुआ है। कैलकुलेट, हमको कैलकुलेशन करना है 1 में द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी इस पूरे सर्किट का हमको जो है वह टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमको निकालना है, यानी R निकालना है, टोटल R इक्विवेलेंट इस रेजिस्टेंस का। दूसरा में B में हमको निकालना है द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और इस सर्किट में जो हमारा टोटल करंट जो जा रहा है, पास कर रहा है, उस टोटल करंट को हमको निकालना है। यहाँ पे दो चीज निकालना, पहला इस पूरे सर्किट का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और दूसरा इस पूरे सर्किट में जो हमारा करंट आई है वह आई कितना है जब हम 12 वोल्ट बैटरी इसके साथ कनेक्ट किए। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उस R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इस पॉइंट पर अगर हम मान लेते हैं
इसमें हमारे दो रेजिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है इस सर्किट में, और दूसरा जो है वह यहाँ पर इसमें भी हमारा जो है वो दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है इस सर्किट में। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों जो है वो आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन किया हुआ है, और यहाँ पर भी आपस में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन किया हुआ है। तो अगर हम मान लेते हैं कि दोनों का यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं कि इसको हम मान लेते हैं R1, यानी इसका जो आएगा डायग्राम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वह इस प्रकार से है, और इस दोनों का जो है वह हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं इसको, यानी इसको हम मान लेते हैं RA और इसको मान लेते हैं RB। यहाँ पर हमारा है, और ये जो बैटरी यहाँ पर लगा हुआ है इसका हो जाएगा ये 24 वोल्ट। इस प्रकार से जो है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको जिसको हमने RA माना है वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 5 ओम है और ये 20 ओम है। तो हम कह सकते हैं इसको कि जो RA जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वह हो जाएगा इसका 5 + 20 ओम का कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ पर हम 5 ओम प्लस 20 ओम को हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर हमको आ जाएगा वो आ जाएगा 25 ओम आ जाएगा। ओके, यानी ये जो R है वो हो जाए RA जो है वो 25 ओम हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आ गया वो आ गया हमारा 25 ओम। अब हम देखते हैं इस दोनों पार्ट पर, इस पार्ट पर। तो इस पार्ट पर हम देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा ओम का वैल्यू दिया हुआ है रेजिस्टेंस का वो है, एक है 15 ओम और दूसरा जो है वो है 10 ओम। ये भी आपस में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, जिसको हमने दोनों कॉम्बिनेशन को जो है हमने RB माना है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि RB जो है वह है 15 ओम प्लस 10 ओम। तो 15 + 10 ओम जो हो जाएगा वह भी हो जाएगा 25 ओम। ओके, तो हम यहाँ पर देखिए अब हम क्या करते हैं, ये जो RB आया था वह भी हमारा 20 ओम है। अब इससे जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा इस फिगर से, तो वह हमारा जो बनेगा वह हमारा बन जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर ये जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका ये आ जाएगा जो 24 वोल्ट के साथ जो है वह कनेक्टेड किया हुआ है, और ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों जो है वह हमारा पैरेलल में है, यानी RA एंड RB जो है वो आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उस केस में जो हमारा 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा वह हो जाएगा 1/RA प्लस 1/RB। तो RA भी जो है वह 25 है और प्लस RB भी जो है वह हमारा 25 है। ओके, यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/RE वह हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2, 1 + 1 2 और एलसीएम में हमारा हो जाएगा 25। इसका मतलब R इक्विवेलेंट हो जाएगा वह हो जाएगा 25/2। ओके, जिसको हम डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12.5 ओम रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वह आ गया हमारा 12.5 ओम। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो 1 का हमारा आंसर है। ओके, 2 नंबर में हम निकालेंगे द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी इस सर्किट में जो हमारा टोटल करंट है वह टोटल करंट हमारा कितना निकल रहा है। तो ऑलरेडी अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसी में कि जो हमको टोटल करंट निकालना है 2 नंबर में, तो टोटल जो करंट का फॉर्मूला होता है वह होता है I = होता है V बाय टोटल R इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वह हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, वह है 24 वोल्ट। ओके, और जो रेजिस्टेंस हमने अभी इक्विवेलेंट निकाला वो हमारा आया 12.5। ओके, तो इसको हम जब डिवाइड देंगे 24 वोल्ट को 12.5 से, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वह आ जाएगा 1.92 एम्पियर, जो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इसी क्वेश्चन का। ओके, थैंक यू।